यज्ञर्थात् कर्मणः अन्यत्र लोक अयं कर्म बंधना ततार्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचर। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। एक डाकू हत्या करने के प्रयोजन से चाकू का प्रयोग करता है, जबकि एक सर्जन उसी चाकू का प्रयोग एक उपकरण के रूप में लोगों का जीवन बचाने के लिए करता है। यह चाकू स्वयं न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के जीवन की रक्षा करता है। इसके प्रभाव का परिणाम इसका प्रयोग करने के प्रयोजन से ज्ञात होता है। जैसा कि शेक्सपियर ने भी कहा है, कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, किंतु हमारी सोच इसे ऐसा बनाती है। इसी प्रकार से कर्म अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता। मनुष्य की मनोदशा के अनुसार यह बंधन या उत्थान का कारण हो सकता है। इंद्रिय सुख भोगों और अपने अहम की तुष्टि के लिए किया गया कार्य भौतिक संसार में बंधन का कारण होता है, और भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म माया के बंधनों से मुक्त करता है तथा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने की ओर उत्साहित करता है। क्योंकि कर्म करना हमारी प्रकृति है और हम दो प्रकार के कार्यों में किसी एक को करने के लिए बाध्य होते हैं। हम एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर कोई भी कार्य हम भगवान को अर्पण किए बिना करते हैं, तब हम अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करने के लिए विवश होंगे। जब हम किसी कार्य को समर्पण की भावना से संपन्न करते हैं, तब हम यह पाते हैं कि यह सारा संसार और उसमें व्याप्त सभी वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं और उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही है। भगवान राम के वंश के पूर्वज राजा रघु द्वारा इसका उच्च आदर्श स्थापित किया गया है। राजा रघु ने इसी भावना से यज्ञ किया, जिस प्रकार बादल पृथ्वी से अपने सुख के लिए जल एकत्र नहीं करते, अपितु वर्षा के रूप में उसे पृथ्वी को लौटा देते हैं। इसी प्रकार राजा द्वारा जनता से कर के रूप में इकट्ठा किया गया धन संपदा उसके सुख के लिए नहीं होती, अपितु भगवान के सुख के लिए होती है। इसलिए इन्होंने अपने धन संपदा को भगवान के सुख के लिए अपने नागरिकों की सेवा में अर्पित करने का निर्णय लिया। यज्ञ के पश्चात रघु ने अपनी सारी संपत्ति अपनी प्रजा को दान में दे दी और फिर वह भिखारी के भेष में मिट्टी का पात्र उठाकर भिक्षा के लिए निकल पड़े। जब वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे इस वार्तालाप को सुना। हमारा राजा अत्यंत परोपकारी है, राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। रघु को अपनी प्रशंसा सुनकर दुख हुआ और वह बोले, तुम क्या चर्चा कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने राजा का गुणगान कर रहे हैं। हमारे राजा जैसा दानी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। रघु ने कहा, पुनः ऐसा न कहना। रघु ने कुछ भी दान नहीं दिया। तब उन्होंने कहा, तुम किस प्रकार के मनुष्य हो जो अपने राजा की बुराई कर रहे हो? सभी जानते हैं कि रघु ने जो भी अर्जित किया वह सब दान में दे दिया। रघु ने उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब वह संसार में आया था तब उसके पास क्या था? क्या उसने खाली हाथ जन्म नहीं लिया था? तब उसका क्या था जिसका उसने त्याग कर दिया? यही कर्मयोग की सद्भावना है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि समस्त संसार भगवान का है और यहाँ का सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त है। तभी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन
अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए न करके केवल भगवान के सुख के लिए करते हैं।